पुराने ज़माने की बात है। अफ़गानिस्तान के मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका एक गुलाम था जिसका नाम सबकतगैन था। वो बहुत बहादुर, कर्मठ और रहमदिल था। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से बादशाह इसे बहुत अजीज रखता था। एक रोज़ सबकतगैन घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। वो बड़ा अच्छा शिकारी था, मगर इस रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाम तक जंगल में मारा मारा फिरने के बाद भी कोई शिकार इसके हाथ न आया। जब वो वापस सोने लगा तो हिरनी का एक बच्चा इसके सामने से गुजरा। इसने झट घोड़े से उतरकर इसे पकड़ लिया और फिर इसको घोड़े के काठी के साथ बांधकर अपने आगे रख लिया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। हिरनी और इसके पीछे पीछे आ रही थी और यूं लगता था जैसे इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिरनी का बच्चा भी बुरी तरह से तड़प रहा था। सबकतगैन को ये देखकर हिरनी और इसके बच्चे पर बड़ा तरस आया। वो फौरन घोड़े से उतरा और हिरनी के बच्चे को पीछे छोड़ दिया। बच्चा आजाद होते ही अपनी माँ के पास चला गया। हिरनी ने बच्चे को दूध पिलाया और फिर इसे साथ लेकर जंगल की तरफ चली गई। वो बार बार मुड़कर सबकतगैन की तरफ देखती थी जैसे इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस रात सबकतगैन ने ख्वाब में देखा एक नौरानी सूरत बुजुर्ग इससे कह रहे हैं, ए सबकतगैन, तूने एक बेज़बान जानवर पर रहम खाया। तुम्हारे इस काम से अल्लाह बेपनाह खुश हुआ है और सिले में ही इसने तुझे बादशाहत बख्शी है। इस ख्वाब के कुछ अरसे के बादशाह ने अपनी बेटी की शादी सबकतगैन से कर दी। बादशाह के यहाँ सिवाय बेटी की और कोई औलाद न थी, इसलिए इसके मरने के बाद सबकतगैन अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। इस तरह हिरनी पर रहम करने की वजह से एक मामूली गुलाम को एक मुल्क की बादशाहत मिल गई। प्यारे दोस्तों, हमेशा जानवरों पर रहम किया करो, इन्हें बेजा तंग ना किया करो। देखो आका सलात व सलाम ने उम्मत को कितनी अच्छी तालीम दी है। इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इनके साथ रहम व मरवत का मामला रखो। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छा सबक मिला होगा। मिलते हैं आपको इस तरह की प्यारी प्यारी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज।